हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने लास्ट वाला टॉपिक जो डिस्कस किया था, हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे और प्रोनाउंस के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो हमने पढ़ी थी। और लास्ट वाला जो पॉइंट था, हमने इट के बारे में पढ़ा था और मैंने इट का पॉजेसिव केस भी आपको बताया था और इट का किस तरह से इट इज, इट वॉज या इट हैज़ बनेगा। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले कौन कौन होता है, इसका यूजेज क्या है, थोड़ा सा हम जानेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो हु होता है, हुज होता है, होम होता है, दैट होता है एंड विच होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था जो प्रोनाउंस होते हैं वो हम इंस्टेड ऑफ नाउन यानी नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बदले या नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप याद रख लीजिए, नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम, इट इज राम हु हेल्प्ड मी। इट इज राम, तो राम क्या है, क्या यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से नाउन के बाद क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन आया, कौन, हो। इसी तरह से इट इज ही क्या है, ही प्रोनाउन है, हु हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आया प्रोनाउन के बाद। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये बात पहली याद रख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इसके प्रेसिडेंट में या एंटीसीडेंट में नाउन या प्रोनाउन होता है। अच्छा, हु जो है ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हुज पॉजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एंड होम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हु, हुज और होम जो है ये पर्सन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तीनों को याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु, हुज और होम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। विच और दैट जो है ये विद पर्सन्स के साथ भी और थिंग्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको अच्छी तरह से पिछले वाले लेक्चर्स में बता दिया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजेसिव केस क्या होता है। बस सिंपली आपको याद रखना होगा, हु, हुज और होम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विच और दैट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हम आगे देखेंगे कहाँ पे ये पर्सन्स के साथ आएगा या थिंग्स के साथ कहाँ पर आएगा। अब आते हैं कुछ हु और होम की एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए, ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे हु क्यों आया, क्योंकि ये पर्सन जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट आया हु हेल्प्ड मी। या इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक सब्जेक्ट है, इसका वर्ब ही इज इसका वर्ब है, तो इसी तरह से ये एक सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ पे है, इसका वर्ब ये है हेल्प्ड। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अब एक सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट, ठीक है, हु। अच्छा, ही इज द पर्सन हु होम आई हेल्प्ड, तो इसमें क्या आएगा, इसमें होम आएगा। रीजन क्या रीजन है, देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे ही इज द पर्सन होम आई हेल्प्ड, जिसको मैंने हेल्प किया, ठीक है। हु हेल्प्ड नहीं, हु आई हेल्प्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो ये पर्सन है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमें डालना होगा, तो यहां पर होम आएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल हु हेल्प्ड मी इज माई फ्रेंड। कहते द गर्ल हु हेल्प्ड मी, जिसने मुझे मदद किया, इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है, गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है मी, तो हु यहाँ पे आएगा, द गर्ल हु हेल्प्ड मी। इसके बाद आई मेट माई फ्रेंड हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम होम। देखिए, हु मैंने बोला पर्सन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। आई मेट माई फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड नाउन है और नाउन के बाद कौन सा आएगा, ये सब्जेक्टिव केस में हु आएगा, ना कि होम आएगा। रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट से आ रहा था। ही हैज अ डॉग होम ही लव्स वेरी मच। ही हैज अ डॉग होम ही लव्स वेरी मच।
क्या कहता है कि उसके पास एक डॉग है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ए डॉग क्या है, डॉग नाउन है, तो नाउन के बाद क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन आया। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब, तो अब बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होम आएगा। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो बचा हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैरी क्यूरी वॉज अ साइंटिस्ट हु और होम वोन द नोबेल प्राइज। अब देख लीजिए, मैरी क्यूरी वॉज अ साइंटिस्ट, ये दोनों एक ही पर्सन है, मैरी भी एक ही पर्सन है, साइंटिस्ट भी वही है। तो हु तो पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट केस आएगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट केस होम आता, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही केस आएगा, तो हु आएगा। हु वोन 2 नोबेल प्राइजेस। ओके, द पर्सन हु आर होम हेल्प्ड हिम इज माई ओल्ड फ्रेंड। कहते द पर्सन, देखिए ये भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट ही आएगा। तो हु यहाँ पे पर्सन के साथ आता है, होम भी पर्सन के साथ आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट केस में है तो सब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट केस में होता तो ऑब्जेक्ट ही आता। यहाँ पर हु जो है ये सब्जेक्ट केस है, तो सब्जेक्ट आएगा, हु आएगा। आई विल विजिट माई पेरेंट्स हु या होम लिव्स इन दिल्ली। देखिए, आई विल विजिट माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स क्या है इसमें पेरेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक हु ही आएगा, ना कि होम आएगा। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीवन ही मीट्स। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्बिनेशन, तो सब्जेक्ट के मुताबिक क्या आएगा, हु आएगा। हु होम विल हेल्प, तो he is not one of those who help everyone he meets. The person to whom, अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ट्रिकी क्वेश्चन कैसे डालता है, तो आपको यहाँ पे पर्सन देगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे हु आएगा, लेकिन यहाँ पर पर्सन के बाद प्रीपोजिशन आता है, आया, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ना कि सब्जेक्ट की। तो इसलिए द पर्सन टू होम आई एम स्पीकिंग इज माई ओल्ड फ्रेंड। बाय हु और होम, देखिए यहां पर भी प्रीपोजिशन है, तो बाय होम वाज द रामायण रिटन, किसने लिखी थी रामायण, ठीक है। विद होम डिड यू ट्रैवल, तो यहां पर भी विद है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट केस नहीं आता है बल्कि ऑब्जेक्ट आता है, तो बाय होम डिड यू ट्रैवल। अब आगे चलते हैं, द पर्सन होम आई मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड। अब देख लीजिए यहां पर क्यों होम आया, क्या रीजन है यहां पर होम आया। देखिए, द पर्सन होम आई मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, आई तो ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो सब्जेक्ट अगर होगा तो सब्जेक्ट आई मेट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो द पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पर होम आएगा। द पर्सन होम आई मेट यस्टरडे, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हु नहीं आएगा बल्कि होम आएगा। द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे इज माई फ्रेंड। अब देख लीजिए फिर एक सेंटेंस आ गया, द पर्सन हु मेट मी। अब यहाँ पे आई था ऊपर मौजूद, यहाँ पे आई मौजूद नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब है, तो सब्जेक्ट केस आएगा। द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे इज माई फ्रेंड। ही इज द पर्सन हु डैश या होम एवरीवन थॉट has stolen the purse। अब देखिए, he is the person who everyone thought has stolen the purse, तो इसमें who आएगा ना कि home आएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आया, सब्जेक्ट और वर्ब, यहां पर सब्जेक्ट everyone है, तो सब्जेक्ट के साथ थॉट वर्ब आया, ठीक है। तो हैज स्टोलन द पर्स, तो ऑब्जेक्ट इसमें आ गया, तो पर्सन यहां पे सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सब्जेक्टिव केस ही हु आएगा। ही आइडेंटिफाइड द गर्ल हु आर होम वी फाउंड टू बी द मेन कल्प्रिट। ही आइडेंटिफाइड द गर्ल whom
होम वी फाउंड टू बी द मेन कल्प्रेट। अब देख लीजिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइड वर्ब है, द गर्ल क्या है, द गर्ल, फिर से सब्जेक्ट आ गया, और अब सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो यहां पर वी एज अ सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए हु नहीं आएगा बल्कि होम आएगा। ही इज द पर्सन होम वी अप्रिशिएट फॉर हार्ड वर्क। कहते हैं ही इज द पर्सन होम वी अप्रिशिएट फॉर हार्ड वर्क। वो पर्सन है जिसको हम अप्रिशिएट किया हार्ड वर्क के लिए। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो अब बचा कौन, अब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए होम इस्तेमाल किया जाता है फॉर हार्ड वर्क। अब हुज की बात करते हैं। देखिए हुज जो है इट डिनोट्स पोजेशन। ये क्या दिखाता है, ये पोजेशन दिखा, का, की, के का सेंस बताता है। हुज किसका, किसकी, किसके, ठीक है। दिस इज द रोड हुज द इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। इसमें एरर है या नहीं एरर, बिल्कुल एरर है। तो देखिए रोड जो है नॉन लिविंग के साथ हुज इस्तेमाल नहीं होते बल्कि विच होता है, तो फिर ये सेंटेंस कैसे होगा, दिस इज द रोड, दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ विच, तो इसमें हम विच का इस्तेमाल करेंगे, वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। द गंगा इज ए रिवर। देखिए नॉन लिविंग आया तो विच इस्तेमाल होगा, ना कि हुज होगा। हुज किसके साथ, पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने पहले ही बोला। द गंगा इज अ रिवर the origin of which, okay, the origin of which has always been matter of speculation। I hope यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी चीजें। अगर एक बार क्लियर ना हो दूसरी बार भी इनको देख लीजिए ताकि क्लियर हो पाए। अच्छा अब आते हैं आगे हम रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये प्रोनाउंस के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कंजक्शन के तौर पे भी कभी कभार इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट हु वाज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब यहाँ पे क्या है, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट, टीचर ने गाइड किया स्टूडेंट्स को, हु वाज नॉट एबल टू टेक द अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर ही वाज नॉट एबल नहीं आएगा बल्कि हु एज अ कंजक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। The teacher guided the student who was not able to take appropriate decision। यहां पर भी कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, who was not able to take appropriate decision, नहीं ले पा रहा था, तो टीचर ने इसको गाइड किया। I have a daughter, I love her very much। देखिए I have a daughter, I love her very much। I have a daughter whom I love very much, तो whom एज ए कंजक्शन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो कभी कभार ये कंजक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। विच और दैट की बात करते हैं। देखिए विच और दैट पर्सनस के साथ भी और थिंग्स के साथ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कब पर्सनस के साथ इस्तेमाल होते हैं, कब थिंग्स के साथ, अब हम वो वाली चीज देखेंगे। आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द गिलास। देखिए जब चॉइस होगी ना, चॉइस होगी, चॉइस के साथ विच जाता है ना कि हु जाता है। मतलब मैं कहूं अब मुझे नहीं पता है कि किस स्टूडेंट ने ये शीशा तोड़ा, तो इसका मतलब है कि आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट या विच ऑफ द स्टूडेंट ब्रोक द गिलास, तो विच वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे चॉइस होगी, तो हु वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पर किसी इंडिविजुअल की बात की जा रही है। देखिए द हाउस हैज टू रूम्स द स्मॉलर ऑफ विच लीड्स टू द किचन। द स्मॉलर ऑफ विच, अब यहाँ पे विच क्यों किया, क्योंकि मैं टू की बात कर रहा हूं, चॉइस की बात कर रहा हूं। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स परफॉर्मड वेल। अब ये भी यहाँ पे चॉइस है तो हमें नहीं समझ आता है, तो इसके साथ भी विच आएगा। यूज ऑफ दैट, अब दैट की बात करते हैं। देखिए विद सुपरलेटिव डिग्री, अब दैट किसके साथ, ये सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वाइजेस्ट, वर्स्ट, बेस्ट, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, कैसे होगा, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन दैट एवर लिव्ड। हु एवर लिव्ड नहीं आएगा बल्कि दैट एवर लिव्ड आएगा, क्योंकि वाइजेस्ट क्या है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू, तो दैट किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री जब भी सेंटेंस में होगी तो दैट आएगा ना कि विच आएगा।
विथ सर्टन वर्ड्स। अच्छा, दूसरा इस्तेमाल क्या होगा? देखिए, पहला इस्तेमाल था कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ दैट इस्तेमाल किया जाता है। विथ सर्टन वर्ड्स लाइक, अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ दैट इस्तेमाल डेफिनेटली होता है। ऑल अगर सेंटेंस में होगा, अनी होगा, अलोन होगा, एनीथिंग होगा, नन होगा, नथिंग होगा, सेम होगा, सच होगा, ओनली होगा, एवरीथिंग होगा, मच होगा, लिटिल होगा, फ्यू होगा या नोबडी होगा। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसके साथ भी दैट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एनी पर्सन दैट हेल्प्ड हिम इज अ फूल। अब यहाँ पे हु नहीं आया, क्यों? क्योंकि अनी का लफ्ज आया है, अनी का वर्ड आया, तो अनी के साथ दैट इस्तेमाल किया जाएगा। द पर्सन हु हेल्प्स हिम इज अ फूल। अब यहाँ पे इसमें क्या है? इसमें सिंपल आया, इसमें तो अनी वगैरह नहीं आया, ये वर्ड्स नहीं आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सन है और पर्सन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। देयर इज ए लिटिल। आप देखिए, लिटिल वर्ड आया तो लिटिल वर्ड के साथ दैट आता है। कैन बी डन टू हेल्प हिम। ओके, ही इज अलोन। देखिए, अलोन का वर्ड आया तो दैट आएगा। ही इज अलोन दैट कैन मैनेज। ही इज अलोन दैट कैन मैनेज। अब यहां पे हमें लगेगा ही इज अलोन हु कैन मैनेज, तो ही इज अलोन हु कैन मैनेज तो लगेगा, लेकिन असल में दैट आएगा। क्यों? मैंने बोला इन वर्ड्स के साथ दैट हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज नथिंग विच या दैट कैन शेक मी, तो नथिंग के साथ भी दैट इस्तेमाल होता है। देयर इज नथिंग दैट कैन शेक मी। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन स्पीक। देखिए, ओनली आया तो ओनली के साथ क्या आएगा? दैट आएगा। ही इज नॉट सच अ बॉय दैट कैन बी ट्रस्टेड। ही इज नॉट सच अ बॉय, तो सच आया, सच के साथ भी दैट आएगा। ही इज द पर्सन दैट हेल्पड मी और हु हेल्पड मी, तो सिंपल इसमें है, इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं आया जिसके साथ दैट जाएगा, तो ही इज द पर्सन हु हेल्पड मी। ही इज द सेम पर्सन दैट हेल्पड मी, तो सेम का लफ्ज आया, तो सेम के साथ भी मैंने बोला कि दैट इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे चलते हैं, इसके अगला वाला रूल क्या है? इफ इन ए सेंटेंस देयर इज द रेफरेंस ऑफ ए पर्सन एज वेल एज ए थिंग एनिमल दैट इज यूज्ड। अब तीसरा रूल क्या है? दैट कहाँ पे इस्तेमाल होगा? अगर किसी सेंटेंस में रेफरेंस दी होगी पर्सन की, किसी इंसान की, एज वेल एज ए थिंग, और उस इंसान के साथ किसी चीज की रेफरेंस दी होगी या एनिमल की रेफरेंस दी होगी, तो उस वक्त भी दैट इस्तेमाल होगा। कैसे? द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट आई सा, तो पर्सन आया, पर्सन के साथ साथ क्या आया? उसका एनिमल आया, तो दैट आई सा वायर मिसिंग यस्टरडे, तो इसके साथ भी दैट इस्तेमाल किया जाएगा। 2-4 दफा पढ़ लीजिए, फिर ये चीजें याद रहती है, अदरवाइज नहीं। Who, whom, whose, which sometimes worked as an interrogative pronoun। देखिए, कभी कभार ये जो who है, whom है, whose है, which है, ये as an interrogative भी काम करते हैं, मतलब सवाल पूछने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे who did the work, किसने काम किया? whom have you invited, आपने किसको इनवाइट किया? तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछने के काम भी आ सकते हैं। अब आते हैं दैट और व्हाट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें। दैट और व्हाट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट और व्हाट जो है ना, ये कभी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, कभी कंजक्शन का काम करते हैं और कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं। दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्ट। अब देख लीजिए, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए क्योंकि नाउन के बाद आया है, ठीक है, नाउन इससे पहले है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। दैट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम किया। देखिए, इसके आगे कोई नाउन नहीं है, तो डिमोनिस्ट्रेटिव, यानी ये इशारा कर रही है किसी चीज की तरफ। दैट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो किताब इंटरेस्टिंग है, तो डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा। आप देखिए, कंजक्शन के तौर पे सब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब दो क्लासेस को कौन जोड़ता है? तो कंजक्शन के तौर पे भी यहां पे काम किया है। अब आगे आते हैं, दिस इज व्हाट या दैट आई नीड, तो दिस इज व्हाट आई नीड। अब आप यहां पे बोलोगे दैट क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्या रीजन है यहां पे हमने दैट को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दिस इज व्हाट आई नीड, तो अगर दैट इस्तेमाल करते तो फिर इसके आगे कोई नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं, इसलिए हमने कहा दिस इज व्हाट आई नीड। ओके, दिस इज द बुक। अब देखिए, यहाँ पे हमने दैट का इस्तेमाल किया। दिस इज द बुक
दैट आई नीड। क्यों? क्योंकि दैट के आगे नाउन है तो नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आता है। आई होप यहाँ तक इस्तेमाल आपको समझ आया होगा। व्हाट आई नीड इज पीस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ईच, ईदर, नीदर, एनी, नन, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट डिड हिज या देयर वर्क, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है तो इसलिए ईच ऑफ द स्टूडेंट डिड हिज वर्क आएगा, डिड हिज वर्क आएगा, ओके। नीदर ऑफ देम सेड हिज प्रेयर्स, तो नीदर क्या आता है, नीदर के साथ भी सिंगुलर आता है तो नीदर ऑफ हिज सेड प्रेयर्स, तो इसके साथ भी हिज आएगा, ना कि देयर आएगा। नीदर ऑफ द 5 accused was present in the court। अब देखिए जहाँ पे 2 होंगे तो उनके साथ ईदर या नीदर आता है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो नन आएगा, तो नन ऑफ द 5, तो 5 है, 5 के साथ नन आएगा। He has 3 sons but नीदर आएगा, नन आएगा, ऑफ देम हैज हार्ड वर्किंग, तो अब यहाँ पे 3 है तो 3 के साथ क्या आएगा, नन आएगा, ना कि नीदर आएगा, ओके। तो एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टिंग टू डू हिज वर्क, तो एवरी क्या होता है, एवरी सिंगुलर होता है तो इसके साथ हिज आएगा, ना कि देयर आएगा। एनी पर्सन कैन डू द वर्क इफ ही दे ट्राइज, तो यहां पे क्या आएगा, एनी पर्सन भी सिंगुलर होता है तो इसके साथ इफ ही आएगा और आगे ट्राइज आएगा थर्ड पर्सन के साथ। एवरी मैन एंड वुमेन विशेस टू डू द वर्क ऑफ हर या हिज, तो इसके साथ हर आएगा, क्यों, एवरी मैन एंड वुमेन विशेस टू डू द वर्क ऑफ हर चॉइस, ओके। यहाँ पे एवरी के बाद अगर एवरी से इमिडिएटली बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा वो नहीं कंसिडर किया जाता है, बल्कि सेकंड वाला, तो इसलिए यहाँ पर हर आएगा। इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करेंगे। एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, समबॉडी और समथिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। एवरीबॉडी शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो एवरीबॉडी के साथ भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। ऑल शुड डू देयर वर्क, तो ऑल एक प्लूरल है, इसके साथ देयर आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखेंगे बाकी लेक्चर्स। तो आज शायद हमने कंप्लीट किया है, अगर इसके मज़ीद भी कुछ होगा तो मैं आपको बता दूं, इसके आगे हम फिर से करेंगे, लेकिन अगर कंप्लीट हुआ होगा तो बस इतना काफ़ी है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।